आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन कैसे अप्लाई करें और यह बुढ़ापा पेंशन का फार्म आपको कहां से मिलेगा और यह फार्म कंप्लीट करने के बाद आपको जमा कहां करवाना है, बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आपने यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलो अब हम बात करते हैं कि बुढ़ापा पेंशन का फार्म आपको कहां से मिलेगा। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन का फार्म आपको किसी भी संपर्क से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुढ़ापा पेंशन के लिए आपकी जो आयु है वो कम से कम 60 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। आपके परिवार की कुल सालाना आमदन जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको यहाँ पे रिहायशी पते के लिए कम से कम 3 साल पुराना चंडीगढ़ का प्रूफ लगाना होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है, एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोएँ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लगेंगी और यहाँ पे आपको एक रिहायशी पते की फ़ोटोकॉपी लगानी है। रिहायशी पते के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि कम से कम 3 साल पुराना चंडीगढ़ का कोई प्रूफ हो, तभी आप बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। बुढ़ापा पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आवेदक के साइनों के साथ कुछ और साइनों की ज़रूरत होती है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको इस फार्म के ऊपर किस किस के साइन करवाने हैं। चलो अब इस प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम बुढ़ापा पेंशन का फार्म भरते हैं। अब आपने ध्यान से देखना है क्योंकि आपके एप्लीकेशन फार्म में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये है बुढ़ापा पेंशन फार्म का पहला पेज, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से भरना है, कोई भी यहाँ पे गलती ना हो जाए। सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेंट नेम। जो बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे रमेश कुमार लिख दिया है। उसके बाद आ जाता है फादर्स नेम / हस्बैंड नेम। यहाँ पे रमेश के पिता का नाम लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ब्रिजमोहन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई निशान है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ / एज, आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ब्रैकेट में अपनी एज लिख देना। फिर उसके बाद आता है आधार नंबर, आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर की डिटेल भरनी है। उसके बाद जेंडर, मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल पर टिक कर देना है। यहाँ मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल पर टिक कर देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो भर दो, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है। आता है हस्बैंड / वाइफ इज़ अलाइव, हस्बैंड या वाइफ अभी जीवित है तो इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है मैरिज स्टेटस, यहाँ पे मैरिड लिख देना है। अगर कोई लेडी विडो है या डिवोर्सी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर देगी। उसके बाद आ जाता है बिलोंग टू SC ST OBC, आप किस कैटेगरी से संबंधित हो। अगर तो आप SC हो तो इस पर टिक करना है, नहीं तो आपने नो पर टिक करना है। अब आ जाता है अगला कॉलम रिलीजन, आप किस धर्म से संबंधित हो, तो यहाँ पे हम हिंदू वाले कॉलम पर टिक कर देते हैं। उसके बाद आता है अगला कॉलम मेडिकल सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन डिटेल, अगर आपके पास कोई एज का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आपने इसमें डिटेल भरनी है, अदरवाइज इस कॉलम को आपने छोड़ देना है। फिर आ जाता है एप्लीकेंट एड्रेस, हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पे लिख देना। कौन सा सेक्टर है या गांव है यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी है। स्टेट / UT, यहाँ पे चंडीगढ़ ही आएगा। पिन कोड में आपका जो एरिया का पिन कोड है वो भर देना। उसके बाद आता है ईयर्स ऑफ स्टे इन चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ में कितने सालों से रह रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आपने यहाँ पर टिक करना, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है आपने। अगला कॉलम आता है पार्टिकुलर्स ऑफ अर्निंग डिटेल, हाउ यू हैव बीन मेंटेनिंग योर सेल्फ सो फार, अब तक आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो। अगर तो आपके पास कोई कमाई का साधन है तो यहाँ पे लिख देना, अगर परिवार का कोई सदस्य कमा रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देना। अगला कॉलम आता है प्रेजेंट टोटल फैमिली मंथली इनकम,
आपके परिवार की महीने की जो कुल आमदन है वो यहाँ पे लिखना। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है कि जो आपके परिवार की कुल सालाना आय है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपने यहाँ पे महीने की इनकम लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन बिफोर बिकमिंग अनफिट टू अर्न। आप पहले क्या करते थे, आप कोई बिजनेस करते थे या फार्मर थे, आप जॉब करते थे, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर इन रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन। अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है ऑलरेडी तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। कॉलम आता है प्रॉपर्टी का। अगर प्रॉपर्टी के थ्रू आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो यस करना है और प्रॉपर्टी की डिटेल भर देनी है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे आ जाना है, तो नो पे क्लिक करना है। रिसिप्ट एनी लोन ऑब्लिक फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर आपने कोई लोन लिया है तो यस करके डिटेल भर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है अप्लाइड अर्लियर फॉर पेंशन अंडर दिस स्कीम। अगर यस है तो डिटेल भरनी है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाता है डिटेल ऑफ अर्निंग फैमिली मेम्बर डिटेल। आपके परिवार में जो कमा रहा है, अगर आप कमा रहे हो तो यहाँ पे अपना नाम लिख के, सर्व लिख के, अपना एड्रेस, जो महीने में कमाते हो उसकी डिटेल भरनी है। हमने ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया था क्योंकि इनका बच्चा वर्किंग था, तो उसकी डिटेल यहाँ हमने भर दी है। उसके बाद आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन नो टू द एप्लीकेंट। अब यहाँ पे आपने 2 पड़ोसियों की डिटेल भरनी है जो आपको जानते हो। यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे भर देते हैं नाम, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम, एड्रेस आ जाएगा। अब आ जाता है सेल्फ अंडरटेकिंग। यहाँ पे जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, कितनी आपकी आयु है इसकी डिटेल यहाँ भरनी है। फिर यहाँ रेजिडेंस डिटेल भरनी है जो आपका एड्रेस है। फिर लास्ट में आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं। फिर उसके नीचे आपने यहाँ नेम, अपना नाम लिख देना है। अब इस फार्म के ऊपर 2 फोटो लगनी है। बुढ़ापा पेंशन फार्म का ये अगला पेज आ जाता है फॉर यूज़ इन द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार रेवेन्यू चंडीगढ़। ये जो एरिया है यहाँ पे आपके 4 साइन होंगे। यहाँ पे जो आपका लोकल काउंसलर होगा वो यहाँ पे स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। साथ ही आपके एरिया का जो पटवारी होगा उसके साइन होंगे यहाँ पे। ये फार्म पटवारी के द्वारा ही भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कानगो के साइन होंगे। लास्ट में आपने तहसीलदार के स्टैंप और साइन यहाँ करवाने हैं। अब आ जाता है ये वाला एरिया फॉर यूज इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल मेडिकल अफसर GMSS 16 GMCH 32 चंडीगढ़। ये डिटेल डॉक्टर के द्वारा भरी जाएगी। यहाँ पे साइन होंगे प्रिंसिपल मेडिकल अफसर के, और यहाँ पे साइन करेंगे और साथ में अपने स्टैंप लगाएंगे। अब आ जाता है नीचे चेकलिस्ट। अब आती है चेकलिस्ट। सेल्फ अंडरटेकिंग साइन, फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, मिनिमम 3 ईयर, डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक एज प्रूफ। इन सभी बॉक्स के ऊपर आपने टिक लगा देना है। फिर यहाँ पे जो एप्लीकेंट आवेदक है जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है यहाँ पे अपने साइन करेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। उसके बाद आ जाता है अंडरटेकिंग फॉर संपर्क। ये आपने छोड़ देना है, ये संपर्क के द्वारा भरा जाएगा। बुढ़ापा पेंशन फार्म का यह अगला और आखिरी पेज है। 3 है आधार कंसेंट फॉर्म फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। यहाँ पे आपने जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका नाम भरना है रमेश कुमार सन ऑफ ब्रिजमोहन। फिर उसके बाद रेजिडेंस, मकान नंबर जो भी है, उसके बाद सेक्टर या विलेज चंडीगढ़। उसके बाद सीधा आपने यहाँ पे आधार नंबर भरना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। अपने फॉर्म के बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, एड्रेस जो भी है आपका एड्रेस है यहाँ पे लिख देना आपने। यहाँ पे आपका बुढ़ापा पेंशन का फार्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने एक बात का ध्यान रखना कि जब आप सभी के साइन होने के बाद जब आप संपर्क में
इसको जमा करवाने के लिए जाओगे तो इसके साथ जो आप दस्तावेज़ लगाओगे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेके जाने हैं, तभी आपका जो फार्म है संपर्क में जमा होगा, अदरवाइज़ आपका फार्म जमा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको फार्म भरने में काफ़ी मददगार होगी। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।